वही हमारी लाइन ऑफ साइट यानी कि दृश्य रेखा कहलाती है। इसके बाद आपके पास आता है टेलीस्कोपिक एक्सिस, दूरबीन की अक्ष क्या होती है। तो दूरबीन की अक्ष के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये क्रॉस हेयर होता है, डायफ्राम जिसे बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का आपकी संरचना होती है और फिर जब इससे आगे आप बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो इसका प्रकाशीय केंद्र और इसका मिलन बिंदु यानी कि ये डायफ्राम का मिलन बिंदु और ऑब्जेक्टिव लेंस का मिलन बिंदु, ये तीनों जो मिलकर बनते हैं यही आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की अक्ष रेखा कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है अगला पॉइंट, सेंटरिंग किसे कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगा ना, 4 पॉइंट मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, फिर मैंने कहा लाइन ऑफ साइट और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। फिर आपके पास आता है सेंटरिंग, ये बहुत सिंपल सा है, हाँ? उपकरण को क्षेत्र में मौजूद किसी स्टेशन के ऊपर ठीक स्थापित करने का प्रयास हमारा सेंटरिंग यानी कि केंद्रण कहलाता है, ठीक है। लेवलिंग भी पता है, हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो धरती के समांतर हो जाए वो हम लेवलिंग यानी कि समतलन करते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपके पास, जो कुछ टर्म्स, ये टर्म्स याद रखिएगा। ट्रांजिटिंग क्या होता है, संक्रमण, ठीक है। दूरबीन को, ठीक है, दूरबीन को क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, 360 पे रोटेट करा ले जाना आपका ट्रांजिटिंग यानी कि संक्रमण कहलाता है, ठीक है। अगर आपने इसको टाइट कर दिया तो क्या होगा, इसका मूवमेंट नहीं होगा। तो आपका ट्रांजिटिंग क्या प्रक्रिया, लाइन ऑफ साइट बदल देना, यानी दृश्य रेखा की दिशा एक ही जगह खड़े खड़े, हाँ, आप बदल लीजिए। आप जैसे पश्चिम से पूरब देख रहे थे और आप चाहते हैं कि अब पूरब से पश्चिम देखें, तो आप बगल में लगे क्लैंप स्क्रू को ढीला कीजिए और दूरबीन को उसके क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर में घुमा दीजिए, ठीक है। इसे ही रिवर्सिंग भी कहा जाता है। ट्रांजिटिंग संक्रमण क्या है, दूरबीन की दिशा को बदलने का प्रयास, यानी क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष दूरबीन हमारा ऊर्ध्वाधर में मूव कर सके, ये हमारी ट्रांजिटिंग यानी कि संक्रमण कहलाती है। उत्क्रमण क्या है, ठीक है, इस व्यवस्था का जब हम संक्रमण करने का प्रयास करते हैं तो उस हमारे क्या होती है, लाइन ऑफ साइट की दिशा बदल जाती है, यानी कि हम पूरब से पश्चिम से पूरब देख रहे थे और जब हमने इसको बदला है तो अब हमें पूरब से पश्चिम जाके देखना होगा, तो ये हमारी ट्रांजिटिंग कहलाती है। स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, यानी कि घुमाव क्या होता है, ये जो हमारा दूरबीन सेटअप है, ठीक है, इस सेटअप में जब हम इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये प्लेटें घूमने लगती हैं। तो इस प्लेटों को घूमने के कारण क्या होता है, ये कहलाता है हमारा स्विंग ऑफ का टेलीस्कोप, यानी कि हमारी जो वर्टिकल सर्किल है, ठीक है, इसको दाएं से बाएं ले जाने का प्रयास करना स्विंग ऑफ द टेलीस्कोप कहलाता है। क्लियर हो गया, है? क्या होता है इसमें, ट्रांजिटिंग क्या है, क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर में मूवमेंट करा लेना, और स्विंग क्या है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष क्षैतिज में मूवमेंट करा लेना आपका स्विंग कहलाता है, ठीक है। इस समय जो सर्किल्स होती है वो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं आपके चली जाती है। अब इसके बाद आता है लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन और राइट फेस ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछता रहता है। लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, जब पाठ्यांक लेते समय, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्षैतिज कोण पढ़ा है, ऊर्ध्वाधर कोण पढ़ा है, हाँ, प्राय ये क्षैतिज कोण ही पढ़ा जाएगा, ऊर्ध्वाधर कोण में नहीं उसमें। तो लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन आपके सामने क्या होगा, जब ये ऊर्ध्वाधर चक्री, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने वाले यानी कि प्रेक्षक के बाएं साइड स्थिति हो तो उस समय लिया गया पाठ्यांक हमारा लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गया, थियोडोलाइट में लगी ऊर्ध्वाधर चक्री जब पाठ्यांक लेने वाले के बाएं साइड में स्थित होती है तो उसे हम लेफ्ट फेस कहते हैं, हाँ, और लिया गया ऑब्जर्वेशन आपका लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसी प्रकार आपके पास आता है राइट फेस ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है, जब हमारे थियोडोलाइट में लगी हुई ऊर्ध्वाधर चक्री, हाँ, पाठ्यांक लेते समय हमारे दाएं साइड में स्थित होती है तो उस फेस को हम राइट फेस कहते हैं और उस समय लिए गए पाठ्यांक हमारे राइट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। चेंजिंग ऑफ फेसेस यानी कि फलक बदलना, ऊर्ध्वाधर चक्री का बाएं से दाएं या दाएं से बाएं करने की क्रिया हमारी चेंजिंग ऑफ फेस यानी कि फलक बदलना कहलाता है। क्लियर हो गया ना। पहला मैंने ट्रांजिटिंग का, ट्रांजिटिंग में क्या है, दूरबीन का क्षैतिज के सापेक्ष
ऊर्ध्वाधर में मूवमेंट, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को ट्रांजिटिंग कहते हैं। और चूंकि इसमें लाइन ऑफ साइट बदल जाती है तो इसी प्रक्रिया को हम रिवर्सिंग यानी कि उत्क्रमण भी कहते हैं। फिर आपके पास है स्विंग ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि दूरबीन का घुमाव क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर चक्री का ऑब्जर्वर के दाएं या बाएं जाना, यानी कि ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष दूरबीन का मूवमेंट करना। तो जब ये मूवमेंट कराएंगे तो क्या होगा, वर्टिकल सर्किल दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाने का प्रयास करेगी, तो वो कहलाता है हमारा स्विंग यानी कि घुमाव कहता है। और ट्रांजिटिंग का हिंदी होता है आपका संक्रमण, ठीक है, तो वो संक्रमण आप क्लियर हो गया ना। दूरबीन का क्षैतिज के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर में मूवमेंट आपका ट्रांजिटिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में हमारी लाइन ऑफ साइट बदल जाती है, तो इसे हम रिवर्सिंग भी कहते हैं। हो सकता है ये आपसे अलग अलग पूछे, हाँ, ट्रांजिटिंग ना पूछ के आपको रिवर्सिंग पूछ दे, तो आपको क्या करना है कि जब हम अपने दूरबीन की दिशा, हाँ, ठीक है, बदल जाए, क्षैतिज के सापेक्ष, हाँ, दिशा बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम रिवर्सिंग कहते हैं। आपके पास स्विंग क्या है, दूरबीन का ऊर्ध्वाधर अक्ष था, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्ष है, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष जब क्षैतिज में मूवमेंट होता है तो उसे स्विंग ऑफ द थ्योलाइट यानी कि घुमाव, थ्योलाइट का घुमाव कहते हैं। इस दौरान आपको दो तरीके के फेसेस मिलते हैं, लेफ्ट फेस और राइट फेस, ठीक है। तो जब पाठ्यांक लेते समय हमारी ऊर्ध्वाधर चक्री हमारे बाएं साइड में स्थित होती है तो उसे कहते हैं लेफ्ट फेस, और उस समय लिए गए पाठ्यांक हमारे लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर वो सर्किल पाठ्यांक लेते समय हमारे राइट साइड में है तो उस फेस को हम कहते हैं राइट फेस, और उस समय लिए गए पाठ्यांक हमारे राइट फेस ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है चेंजिंग ऑफ फेस यानी कि फलक बदलना। ये ऊर्ध्वाधर चक्री का दाएं से बाएं करने की प्रक्रिया हमारी चेंजिंग ऑफ फेस कहलाती है, यानी कि फलक बदलना कहलाती है। अब इसके बाद आपके पास आता है फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थ्योलाइट। फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट एंड देयर रिलेशन, यानी कि कौन कौन से फंडामेंटल एक्सिस हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या संबंध आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता रहता है। तो मैं एक सीरीज बता रहा हूं, उसी सीरीज में याद कीजिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, फिर लाइन ऑफ साइट, ठीक है, फिर एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, और पांचवा आपके पास एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। ये आपके 5 मूल एक्सिस हैं और इन्हीं के बीच में आपसे रिलेशन पूछने की बात की जाती है। जब हम टर्म आपसे बोल रहे थे तो उस टर्म्स में आपके सामने, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ लेवल, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप तो मैंने बताया था, आई पीस के प्रकाशीय केंद्र, डायाफ्राम के कटान बिंदु एवं ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की काल्पनिक रेखा आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप पर आती है। लेकिन एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होती है, ये आप मिसिंग था। तो ये आपका लेवल ट्यूब आपका इस तरह से होता है, ठीक है, आपको दिखता है इस तरह से, लेकिन वास्तव में ये आपको इस तरह से, ये इस शेप में आपके सामने आता है, ठीक है। तो वह काल्पनिक रेखा जो इसके टॉप बिंदु को स्पर्श करती हुई निकल जाती है वही एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कहलाती है। क्लियर है ना। इस वक्रता के सबसे उच्चस्थ बिंदु को, हाँ, टच करती हुई जो रेखा निकलती है वही आपका एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब है। अगर आपको ये मिल रहा है तो ये शीर्षक होगा, तो इसको आपको लेते हुए जो रेखा निकलती है वही आपकी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहलाती है। यहाँ पे ये मैंने कहा कि कौन कौन से फंडामेंटल एक्सिस हैं और उनकी क्या रिलेशन है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, लाइन ऑफ साइट है, एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब है, और आपके पास एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है, ठीक है। अब ये लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे लंब होती है, यानी कि पहले और दूसरे एक दूसरे पे लंब होते हैं। इसी सीरीज में मैं चल रहा हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट, पहली और तीसरी एक दूसरे पे लंब होते हैं, पहली दूसरी एक दूसरे पे लंब होते हैं, पहली तीसरी एक दूसरे पे लंब होते हैं। वर्टिकल एक्सिस
एंड एक्सिस ऑफ प्लेट बबल, ये एक दूसरे पे लंब होते हैं, यानी कि पहला दूसरा एक दूसरे पे लंब होते हैं, पहला तीसरा एक दूसरे पे लंब होते हैं, दूसरा चौथा एक दूसरे पे लंब होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तीसरा और चौथा आ जाइए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और एक्सेस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब, ठीक है, परस्पर मिलनी चाहिए। जो लाइन ऑफ साइट होगी और जो एक्सिस ऑफ प्लेट बबल होगी, जो बबल का, ठीक है, वो परस्पर मिलनी चाहिए। और एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ये मिलनी चलनी है, समांतर चलनी चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट और एक्सिस ऑफ प्लेट बबल ट्यूब ये आपको क्या होंगी? मिलेगी, एक लाइन से मिलेंगी, ठीक है। और ये जो है ये आपको परस्पर समांतर चलती हुई नजर आएंगी। ये आपके हैं फंडामेंटल एक्सिस और ये आपके हैं बार बार पूछा जाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थ्योडलाइट, यानी कि जो थ्योडलाइट है उसका अस्थायी समंजन आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 काम करने होते हैं। पहला सेंटरिंग, दूसरा लेवलिंग और तीसरा आपको इलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटरिंग क्या होती है? उपकरण को क्षेत्र में मौजूद स्टेशन बिंदु के ठीक ऊपर स्थापित करने का प्रयास हमारा केंद्रण यानी कि सेंटरिंग कहलाता है। लेवलिंग कैसे करते हैं? समतलन। तो समतलन करने के लेवल मशीन में भी आपको क्या दिया गया था? 3 फुट स्क्रूज वाले दिए गए थे। ये 3 फुट स्क्रूज हैं। इन 3 फुट स्क्रूज की सहायता से आप क्या करते हैं? ये जो बबल है, ठीक है, पेट पे लगा हुआ बबल है, ये पूर्ण रूप से मध्य में लाने का प्रयास करते हैं ताकि निकलने वाली दृष्टि रेखा, जो दूरबीन से आप दृष्टि रेखा निकाल रहे हैं, वो धरती के समांतर हो जाए। इसके लिए जो फुट स्क्रूज होते हैं ये 3 या 4 की संख्या में होते हैं। प्राय आपको 3 का ही मैक्सिमम यूज किया जाता है और 3 वाला ही आपके सामने मिलता है, ठीक है। तो करते क्या है? पहले 2 के समांतर अपने दूरबीन को रख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए बबल को मध्य में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जो तीसरा खाली रहता है उसके समांतर करते हैं और फिर उसके फुट स्क्रूज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि दोनों परिस्थितियों में बबल, जैसे 1 फुट स्क्रू ये, एक आपका ये है, ठीक है, ये आपका बबल है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? पहले इस बबल को आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। इस बबल का मूवमेंट आप कराते हैं, ठीक है। जब ये मूवमेंट करते हुए बबल आपका सेंटर में आ जाता है तो इन क्लैंप को छोड़ देते हैं। इसके आप इन दोनों के लंबवत और इसके समांतर करते हैं। पहले क्या किया आपने? 2 के समांतर रखा और फिर उनको अंदर या बाहर जो स्क्रूज थे उनको रोटेट कराया और बबल को मध्य में लाने का प्रयास किया। अब इसके बाद तीसरा जो खाली था उसके समांतर किया, अर्थात 2 के लंबवत किया और फिर उस सिंगल फुट स्क्रूज को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट कराने का। अगर ये 4 का होता तो कोई बात नहीं, अगर इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा है तो इसका मूवमेंट आपका ऐसे होता है, ठीक है। ये अंदर हो रहा है, ये अंदर हो रहा है, अगर इसका बाहर कर रहे हैं तो ये भी आपका बाहर होगा, ये। तो अगर 4 होगा तो प्रक्रिया सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 2 है इसलिए 3 ही है, तो यहाँ इसको कर गए। ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि दोनों परिस्थितियों में आपका बबल ट्यूब मध्य में ना आए। जब मध्य में आ जाता है तो आपकी लाइन ऑफ साइट पूर्ण रूप से क्षैतिज हो जाती है। अब इसके बाद तीसरा काम था आपका इलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो लंबन एक बीमारी है, उस बीमारी का क्या होगा? हमारा क्रॉस हेयर या तो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिलता हुआ नजर आ रहा होगा या अस्पष्ट नजर आ रहा है। इस तरह की दूरबीन में आने वाली बीमारी या समस्या हमारी लंबन यानी कि पैरेलैक्स कहलाती है। तो निश्चित है दोष है, दोष होने के कारण हम कोई पाठ्यांक पढ़ नहीं सकते हैं और ना ही स्पष्ट देख सकते हैं। तो जिससे देखना है वो भी हमको स्पष्ट नहीं दिखता है यानी कि क्रॉस हेयर, तो हमको इनको पहले सही करना होता है। तो 2 प्रक्रियाएं हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दूर कैसे करते हैं? एक है आपका फोक्शन ऑफ, ठीक है, आई पीस, ठीक है, और दूसरा आपका फोक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तब आपको जाके ये बीमारी दूर होती है। फोक्शन ऑफ आई पीस में क्या करते हैं? उस समय आपका क्रॉस हेयर, ठीक है,
ये आपके सामने से लुप्त होता है। तो इसको लुप्त को लाने के लिए आप ये जो आई पीस के आगे, ठीक है, ये आपका ये डायफ्राम यानी कि विम्पट है, इसमें यहाँ पे जो आपकी एक सर्किल लगी है उस सर्किल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या करते हैं, यह आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इस पर एक आप वाइट पेपर लगा देते हैं, ठीक है, वाइट पेपर लगा के और फिर इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसका संचालन करना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये क्रॉस हेयर इस पे आसपास दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको आपकी आंख से, तो ये कहलाता है फोकशन ऑफ आई पीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे आपका लक्ष्य हिलता हुआ नजर आ रहा है या अस्पष्ट नजर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो फोकशन स्क्रू लगा हुआ है उस फोकशन स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करते हैं।